राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब परशुराम अपने फरसे की महिमा का बखान करते हैं कि उनके फरसे से गर्भ में ही शिशुओं का नाश हो जाता है, तब लक्ष्मण उनसे बिना भयभीत हुए हंसते हुए कहते हैं, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। हंसकर लक्ष्मण कोमल वाणी में बोले, वाह मुनिवर, आपको तो मैं महान योद्धा मान गया। पुनि पुनि मोहि दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। बार बार मुझे अपना ये कुल्हाड़ा दिखाकर, फरसा दिखाकर आप शायद फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। ये राजाओं की सभा है मुनिवर, यहाँ पर कुम्हड़बतिया, कुम्हड़े का छोटा सा कोई फल नहीं है जो आपकी ये तर्जनी देखकर मर जाए या मुरझा जाए या भयभीत हो जाए। देखे कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। वो तो मैंने आपके हाथ में ये धनुष बाण और फरसा देखकर ही अभिमान पूर्वक कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। भृगुसुत जानकर, आपके जनेऊ को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा है अपने क्रोध को रोक कर कहा है। सुर महिसुर हरिजन वर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। देवता, महर्षि, हरि के भक्त और गाय, हमारे कुल में इन पर वार नहीं किया जाता। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारता हूं पाप पारिया तुम्हारे। अगर हम इन्हें बांध लेते हैं तो हमें पाप मिलता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश मिलता है। अगर आप हमें मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कोठारा। और वैसे भी मुनिवर, आपके वचन ही इतने कर्कश हैं, इतने कठोर हैं कि आपने बेकार में ही ये धनुष बाण और कुल्हाड़ा धारण कर रखा है। और ऐसे में जो बिलो की अनुचित कहे हूं, क्षमहु महामुनि धीर। अगर इसमें मैंने कुछ भी अनुचित कहा हो तो मुनिवर धैर्य धारण कर मुझे क्षमा करें। इसी दोहे की अगली पंक्ति में परशुराम, सुनि सरोष भृग बंस मनि, बोले गिरा गंभीर। क्रोधपूर्वक ये बातें सुनकर भृगवंश के मणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र का दूसरा नाम है। सुनहु मंद यहु बालक, ये बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु, और कुटिल है, कालवश होकर, मृत्यु के वश में आकर अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबध असंकु। सूर्य वंश के चंद्रमा में लगे हुए कलंक के समान है। ये पूरी तरह से निरंकुश है, बुद्धिहीन है और शंकालु है। काल कवल हो यही क्षण माही, कहो पुकार खोरे मोहिनाही। अभी यह काल कवलित हो जाएगा क्षण भर में, यह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब यह सभा मुझे पुकार कर दोष न दे। तुम हट कहु जऊ चहु बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। कौशिक, विश्वामित्र, अगर तुम इसे अभी भी बचाना चाहते हो तो इससे मेरा प्रताप, मेरा बल, मेरा क्रोध बताओ। बताओ इसको
कि मैं कितना प्रतापी हूं, कितना बलशाली हूं और कितना क्रोधी स्वभाव का हूं। इसके बाद विश्वामित्र तो कुछ नहीं बोले, लेकिन लक्ष्मण ने पुनः परशुराम की क्रोधाग्नि में अपने उत्तर की एक आहुति दी। लखन कहु मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें यछत कौ बरने पारा। लक्ष्मण ने मुनिवर से कहा, आपका सुयश आपसे अच्छा कौन वर्णन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने तो अपने मुंह से अपनी करनी को अनेक बार इस सभा में वर्णित कर दिया है, उसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तपुन कछ कहु, जन रिस रोक दुसह दुख सहु। और अभी भी अगर आपको संतोष न हुआ हो तो फिर से कुछ कह दीजिए। जो भी आपके मन में रह गया हो उसे आप इस सभा में निकाल दीजिए और उसे अपने मन में रोक कर दुख को सहन न कीजिए। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप वीरव्रती हैं, धीर गंभीर हैं, क्षोभ से रहित हैं, गाली देना आपको शोभा नहीं देता। और अगले दोहे में लक्ष्मण सीधे सीधे परशुराम को कायर कह देते हैं। देखिए कैसे, सूर समर करनी करहि कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहीं प्रताप। जो वीर होते हैं वे युद्ध भूमि में युद्ध करते हैं, कहीं न जना वहीं आप। अपने आप को कह कह कर बताते नहीं हैं शत्रु को कि मैं इतना बल प्रतापी हूँ, मैं इतना बलशाली हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ। अपने आप का वर्णन नहीं करते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा ही प्रताप। रणभूमि में शत्रु को सामने पाकर केवल कायर ही अपने बल प्रताप का वर्णन करते हैं। और इसका सीधा सा अर्थ लक्ष्मण ने सीधे सीधे परशुराम से कह दिया कि आपके सामने आपके शत्रु उपस्थित हैं और आप युद्ध करने के स्थान पर अपने बल प्रताप का बखान कर रहे हैं। ऐसा केवल कायर ही करते हैं। और आपके सामने युद्ध भूमि में आपके शत्रु खड़े हुए हैं और आप अपने बल प्रताप का बखान कर रहे हैं। इसका सीधा सा आशय है कि आप कायर हैं।